आखिर में मजबूरी में हाईकमांड को फैसला करना पड़ा, क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र कर रही थी, जिसके लिए आगाह मैंने कई बार किया कि षड्यंत्र बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हॉर्स ट्रेडिंग का षड्यंत्र है और उसमें हमारे किसी नेता को ट्रैप पे नहीं आना चाहिए। ये पिछले 6 महीने से षड्यंत्र चल रहा था और हम सबको जानकारी थी कि ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और ये चलता रहा और जो स्थिति आज पहुंची उसी कारण पहुंची है कि हमारे कुछ साथी गुमराह होकर के चले गए दिल्ली के अंदर और बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं हुए। उन्होंने जो कुछ भी खेल खेला था धनबल के आधार पर, जैसे कर्नाटका के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान, वही करना चाहते थे वो लोग। खुला खेल था और मैं समझता हूँ कि उस खुले खेल में वो लोग मार खा गए, क्योंकि जनता भी समझ गई है। जनता का बहुत बड़ा प्रेशर है विधायकों पे, जो गए हैं वहाँ उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है कि आपको हमने चुनाव जीता के भेजा 5 साल के लिए। मध्य प्रदेश में ये हो रहा है कि आप 5 साल में गए जीत के लिए, आप 1.5 साल वापस क्यों आ रहे हो? तो ये जो स्थिति बनी देश के अंदर, बहुत खतरनाक स्थिति है। मैं बार बार कहता हूँ और मैं दुखी होकर कहता हूँ कि जिस रूप में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है देश के अंदर, पहली बार आज़ादी के बाद में ऐसी गवर्नमेंट आई है देश के अंदर जो धनबल के आधार पर सरकार को तोड़ रही है, मरोड़ रही है और टोपल कर रही है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। पहली बार देश खतरे में आ रहा है डेमोक्रेसी के लिए। 70 साल हो गए, सरकार बदली है पर डेमोक्रेसी मजबूत हुई है, क्योंकि सरकार बदली, स्फूर्ति बदली है। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, राजीव गांधी चुनाव हार गए, ये सब कुछ हुआ, देश ने देखा है, पर कोई तरह की हलचल भी नहीं हुई। जो फैसला जनता ने दिया, फैसला सूत्रधारी हमारे हैं और सरकार के मुख्यमंत्री बदले, प्राइम मिनिस्टर बदले, ये तो देखा हमने 70 साल में। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान सैनिकों का शासन बार बार होता था। पहली बार धनबल के आधार पर, धनबल भी मामूली नहीं, 20, 25, 30, 35, पता नहीं क्या हो रहा देश के अंदर। विश्वास भी नहीं होता इसे, करोड़ों में ये इस प्रकार की ट्रेडिंग हो रही है। क्या जाएगा देश, किधर जाएगा? तो आखिर में हमने पूरा मौका दिया। कल मीटिंग करी विधायक दल की, वो लोग नहीं आए। आज फिर मीटिंग उन्हीं के लिए रखी गई। एक प्रकार से एक मौका और देंगे, हो सकता वो ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, आ जाएंगे, तभी वो नहीं आए। उस पर 8-10 लोग आना चाहते थे, जो हमारे पास इतला आ रही थी, उनके लिए तब पुलिस का इंतजाम है। और ये कोई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो हमारे पहले थे पायलट साहब, उनके हाथ में कुछ नहीं वहाँ पर। वो तो खुद ही वहाँ पे पूरी कुनबा जो है वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। बीजेपी की व्यवस्था है, रिसोर्ट की व्यवस्था बीजेपी की है, मैनेजमेंट बीजेपी का है। जो लोग मैनेजमेंट के लिए बाहर से आए हैं, वो जो मध्य प्रदेश के वक्त कर रहे थे, वही मैनेजमेंट अब कर रहे हैं। वो लोग, वही टीम वापस लग गई है, क्योंकि उनका पहले अनुभव हो गया। इस रूप में वहाँ पर पूरा खेल चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं ऐसे खेल के अंदर आखिर में सरकार के सामने चारा क्या है। सरकार को गुड गवर्नेंस देनी है। जो हमने वादा किया जनता से, वादे निभाए या इन झगड़ों में पड़े रहें। और कोविड आ गया था, जान लगा दी हम लोगों ने, रात दिन एक कर दिए। जनता ने पूरा साथ दिया हमारा, तमाम दलों के लोगों ने साथ दिया। बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस को, सब विधायक लग गए, दानदाताओं के सहयोग से, बामासाओं के सहयोग से। एक आदमी भूखा नहीं सोएगा, ये मेरा नारा था। मुझे खुशी गर्व है राजस्थान के एक एक परिवार ने, एक एक नागरिक ने इसको निभाया। देखो, कोई भूखा नहीं रहा। हमने कैश बांटा, कैंड बांटा, गेहूँ बांटे, लोग खुश हैं। ये लड़ाई आज भी ख़त्म नहीं हुई है। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। कब किसके लग जाए, कब किसी मृत्यु ने पता नहीं लगेगा।
ये तो हमने 40,000 टेस्ट करने का जो व्यवस्था कर ली है, उसके कारण हम कॉन्फिडेंस के अंदर है। ऐसे वक्त में किसी की हिम्मत होना सरकार गिराने की, आप सोचिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं है। इसलिए मजबूर होकर के आज हमें कोई खुशी नहीं है, मजबूर होकर के हमारे 3 साथी, वो साथी मैंने कोई शिकायत उनकी नहीं करी हाईकमांड को, इनको हटाओ। उसके बावजूद भी उनका जो रवैया रहा है 3 महीने से 6 महीने से, आप देखते आ बैल मुझे मार जो कहावत है, उस रूप में इन्होंने पेश किया अपना आप को। रोज़ ट्वीट करते हैं, रोज़ स्टेटमेंट देते रहते हैं। आप अगर मुख्यमंत्री जब तक कोई व्यक्ति है तब तक उसके मंत्रिमंडल के साथियों का ये कर्तव्य होता है आम जनता की भावनाओं को समझे, सरकार एकजुट रहे। और कैबिनेट में मेरे सहयोगी होते हैं वो सब, कोई बॉस कोई नहीं होता है। इस रूप में मैंने ट्वीट किया सबको। नंबर 3, जो विधायक आए हैं जीत के, किसी ग्रुप का हो, कितने नज़दीक हो, मैंने सबके काम किए, कोई भेदभाव नहीं किया। वो खुद जाने, दिल जानता उनका। कॉलेज खोलना है, SDO ऑफिस खोलना है, सड़क बनाने, जो मांगा उन्होंने मैंने दिया बजट के अंदर। उसके बाद में भी उनको दे गए। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आज का जो माहौल है, आज इस प्रकार से फैसले हुए हैं, खुशी किसी को नहीं है, ना कांग्रेस हाईकमान को खुशी है। पूरे प्रयास कर लिए। उसके बाद में जब देखा गया, इन्होंने तय कर लिया है कि बीजेपी के साथ में हॉबनॉबिंग हो चुकी है, सौदे हो चुके हैं और ये नई पार्टी बनाएंगे। पहले कहते बीजेपी में जाएंगे, लोग तैयार नहीं होते कि हम नई पार्टी बना लेंगे। तो पार्टी तोड़ना संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत वो भी लिखा हुआ है, एंटी डिफेक्शन बिल है कि अगर 2-23 होते हैं तो जाके आप पार्टी तोड़ सकते हो। 20 लोगों ने पार्टी नहीं तोड़ती है। आज जो खेल उन्होंने खेला है 2-3 दिन से, आप बताइए 122 लोग हमारे पास में हैं, 107 कांग्रेस के हैं। आप समझ रहे 2-3 कितने होते हैं। तो इन्होंने क्यों ये खेल खेला? और आप ब्लैकमेल कर रहे हो। आप असेंबली के अंदर फ्लोर टेस्ट होना चाहिए कह रहे हैं, कल मैं सुन रहा हूँ। उनमें इतना तो भगवान ने बुद्धि दी है कि कांग्रेस का कोई MLA ये मांग कभी नहीं कर सकता। वो ये कह सकता है विधायक दल की मीटिंग बुलाओ, कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग बुलाओ, हमारा विश्वास नहीं है मुख्यमंत्री पर, वह हम अपनी बात कहेंगे। अगर बहुमत साथ नहीं होगा मुख्यमंत्री का तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये मांग करना तो वाजिब मांग होती है। अपनी पार्टी की विधायक दल की बैठक के अंदर हाईकमान का ऑब्जर्वर आता है, सबकी बात सुनता है, फिर फैसला करता है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप विधानसभा में मांग कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि बीजेपी के सहयोग से हम सरकार गिराएंगे। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्पष्ट है। जिसकी मंशा हो जाती है मुझे मेरी पार्टी के खिलाफ में जाना है, उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। धन्यवाद। सर एक सवाल, कितने लोग हैं आपके पास? चलो पूरा दोस्त अशोक गहलोत मीडिया से बात करते हुए, और पहली बार वो आए हैं इस पूरे प्रकरण में, पहली बार वो सामने आकर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। और सचिन पायलट पर एक के बाद एक उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने किया है, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को नकारा है, ये तमाम चीजें जो उन्होंने कही हैं सीधे तौर पे वो जिम्मेदार मान रहे हैं इस पूरे प्रकरण के लिए सचिन पायलट को। अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ा। अमित, सीधे तौर पर सचिन पायलट को पिन करते हुए, उनको पिन पॉइंट करते हुए कहा कि हर जो दिक्कत आज कांग्रेस के सामने, गहलोत सरकार के सामने, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट हैं। अमित, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि किसी को भी इससे खुशी नहीं है जो जिस तरह से वाकया हुआ है। हालांकि उन्होंने नंबर्स क्लियर नहीं किए। हर बार यही बोलते हैं कि मेरे पास 200 लोग हैं, पूरी वो विधायकों की लिस्ट एक गिना देते हैं, लेकिन उन्होंने नंबर्स क्लियर नहीं की कि उनके साथ कितने हैं। अभी वो राजभवन में राज्यपाल से मिले हैं और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि किसी को भी वापस लौट रहे इसी बीच एक